अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर नुमान तारीफ़ हाज़िर हूँ एक नए सेगमेंट के साथ। और इसमें आपको बताएंगे कि भाई जो एक बहुत कॉमन सवाल है वो है क्रिएटिनिन क्या है और क्रिएटिनिन के साथ यूरिया क्या चीज़ है। तो इसको समझने के लिए आपके से अब मैं सवाल एक पूछता हूँ कि बुखार क्या है। और बुखार असल में आप ये कहेंगे कि भाई किसी को दांत में इन्फेक्शन है, किसी की आँख में खुदा न खास्ता इन्फेक्शन है, निमोनिया है, यूरिन में इन्फेक्शन है, स्किन में कहीं इन्फेक्शन है, कहीं पे वो बन जाते हैं ज़ख़म बड़े बड़े शुगर के मरीज़ों में, उससे इन्फेक्शन हो सकती है, पाँव में इन्फेक्शन हो गई। तो इन सारी चीज़ों से किसी भी चीज़ से बुखार हो सकता है। जैसे मलेरिया है उसमें भी बुखार हो सकता है। अब बुखार जो है उसका क्या इलाज करेंगे? लेट्स से मलेरिया, सो मलेरिया में आप मलेरिया का इलाज करेंगे। बुखार तो एक अलामत हुई कि भी गड़बड़ है, ख़तरे की घंटी है, कि भी आप इसको देख लें भी कहाँ पे इन्फेक्शन है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, आप उसको ट्रीट करें, उसको ढूंढें। तो मलेरिया मिल गया तो मलेरिया की दवाई खा ली और उससे ठीक हो गया। साथ बुखार को कम करने के लिए आपने पैरासीटामोल वगैरह ले ली। इसी तरह क्रिएटिनिन और यूरिया असल में ब्लड के अंदर कुछ मादे होते हैं, सब्सटेंसेस हैं। तो ये यूरिया और क्रिएटिनिन, यूरिया बेसिकली जिगर में बनता है और क्रिएटिनिन मसल से बनती है। सो आपने देखा होगा जिनके बहुत हैवी बिल्डर होंगे उनका थोड़ी सी क्रिएटिनिन नॉर्मल से ज़्यादा ही होगी, तो लेकिन वो उनके लिए नॉर्मल है कि उनके मसल्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें क्रिएटिनिन बन रही है। और इसी तरह जो बहुत ही वीक हैं, एल्डरली हैं, उनमें क्रिएटिनिन लेवल कम भी हो सकता है। तो अब गुर्दों का फंक्शन क्या है? गुर्दों का फंक्शन समझने के लिए मैं आपके सामने ये स्ट्रेनर है, छाननी है। तो गुर्दों के अंदर 1 मिलियन फ़िल्टर्स यानी छाननियाँ राइट किडनी में और लेफ़्ट किडनी में दोनों तरफ मौजूद हैं। तो इस छाननी का क्या काम है कि जो फ़िल्टर्स हैं आपके किडनी के अंदर, यहाँ से ब्लड अंदर जाएगा इसके अंदर और यहाँ से ब्लड वापस आएगा। तो ब्लड एक प्रेशर से जब इधर आएगा तो इसके अंदर जो सुराख हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन सुराखों के ज़रिए ये फ़िल्टर हो जाएगा, यूरिया भी, क्रिएटिनिन भी, एक्स्ट्रा पानी और बाकी और बहुत सारी चीज़ें जिसमें दवाइयाँ वगैरह भी हैं जो आप ले रहे हैं, वो भी खारिज हो जाएंगी। तो जब अगर इस फ़िल्टर में से ये गुज़रेगा ब्लड, यहाँ से आके यहाँ जाएगा, अगर इस फ़िल्टर के ये छाननी के सुराख ख़राब हो जाएं, बंद हो जाएं, तो ये यूरिया क्रिएटिनिन बाहर नहीं जाएगा। जब ये यूरिया क्रिएटिनिन बाहर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ये लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है भी क्रिएटिनिन ज़्यादा होगी, यूरिया ज़्यादा हो गया। ज़्यादातर क्रिएटिनिन जो है वो आपको सही तरीके से बताता है कि भी आपके किडनी के अंदर डैमेज है या नहीं है। यूरिया बाज़ दफ़ा कुछ अद्वियात या किसी और वजूहात की वजह से वैसे भी बढ़ सकता है। तो अगर इसके अंदर डैमेज आ गया तो ये बंद हो गए, फ़िल्टर ख़राब हो गए, ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाएगा, ये बाहर नहीं जा सकेगा। सो क्रिएटिनिन अगर है ज़्यादा तो उसकी वजूहात क्या हैं? क्या वो बीमारी है? अगेन वो बुखार वाली बात कि अगर क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो गुर्दों के अंदर डैमेज है। और वो डैमेज किस लिए है? कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें इन्फेक्शन हो सकती है। अगर कहीं पे इन्फेक्शन किडनीज़ के अंदर आ गई हुई है या इन्फेक्शन जो है वो कहीं और पे है, जिस तरह मसाने में इन्फेक्शन आ गई, रुकावट आ गई, किडनी के ऊपर पीछे प्रेशर पड़ा गया। और इसी तरह कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिस तरह हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शंस, ये भी गुर्दों को असर करती हैं। फिर दूसरी आम तौर पे जो बीमारियां जिसमें पाकिस्तान में तकरीबन 6 से 7 करोड़ लोग मुब्तला हैं, शुगर के तकरीबन 20% लोग जो हैं वो गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला होने के चांसेस होते हैं उनमें। तो इनमें इन सब में ये फ़िल्टर्स, इस छाननी की जो सुराख हैं, ये डैमेज हो सकते हैं। तो अगर ये डैमेज हो गए तो फिर क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो और फिर बहुत सारी कुछ और बीमारियां हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ वगैरह बनती हैं, वो किडनी के अंदर जाके इन फ़िल्टर्स को डैमेज करती हैं, इसको सुराख को बंद कर देती हैं या खोल देती हैं, जिससे ये सारा फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए भी जो क्रिएटिनिन एक टेस्ट है जिससे पता चलेगा भी किडनी के अंदर कितना डैमेज आ रहा है। तो जब ये डैमेज आ गया और क्रिएटिनिन बढ़ गई तो आपके डॉक्टर साहब आपके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड करके आपको बताएंगे कि भाई पॉसिबिलिटी है कि भाई ये बीमारी हो सकती है, ये मैंने टेस्ट कर लिए हैं, इनके से मुझे ये चीज़ें पता चल चुकी हैं।
और इन मुझे लगता है कि ये बीमारियाँ, और एक सबसे जो कॉमन बीमारी है वो है मेडिसिन्स, दवाइयाँ, और उनमें सबसे टॉप पे कौन सी है? पेन किलर्स। ये वो पेन किलर्स हैं जो आम तौर पे खा लें भी, आप ये खा लो, दर्द के लिए खा लो, सर दर्द के लिए लो, फलानी ले लो, वो ले लो, और ये वो सारी अद्वियात हैं जो कि किडनी पे डायरेक्ट डैमेज कर सकती हैं। पैरासीटामोल उसमें सेफ़ है, उसके अलावा जितनी भी बाकी अद्वियात हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ रहती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि क्रिएटिनिन है क्या, और किस वजह से किडनी के अंदर डैमेज आ रहा है, और किस तरह से उसका इलाज करना है। अगर आपने पेन किलर्स बंद कर दिए तो उम्मीद है कि वो आहिस्ता आहिस्ता किडनी फंक्शन इम्प्रूव कर जाएगा। अगर नहीं करता फिर देखना पड़ेगा कि भी क्या वजह है, आपने कौन सी, कोई और इश्यूज़ तो नहीं आ रहे जिनकी वजह से किडनी पे इश्यू आ रहा है। तो इसलिए आप जब क्रिएटिनिन को देखते हैं तो क्रिएटिनिन को बीमारी मत समझिए, क्रिएटिनिन को एक अलामत समझिए कि गुर्दे के अंदर जो बीमारी है उसका ढूंढना, तशख़ीस करना, जिसके लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड भी है और ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट है। तो इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आ गई होगी कि ये जो टेस्ट करवाए जाते हैं इनका मकसद क्या है और इनसे क्या फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, और आगे हम अपनी सेहत को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।